हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और सुबह के 4:30 बज रहे हैं। तो मैंने ये वीडियो नहीं दिखा पाया था और इसके डायरेक्ट जो मेरा गाउन कंप्लीट हो गया था वो वीडियो मैंने दिखाया था। तो यहाँ पर मैंने इस वाली साड़ी का गाउन बनाना चाह रही थी क्योंकि ये मेरा गाउन कटा हुआ रखा है, जो कॉफ़ी कलर की साड़ी है और ये बहुत अच्छा लगेगा। साड़ी भी बहुत अच्छी है ये। तो इस पे देखिए कलर जो उसका है लाइनिंग वाला, तो ये मैच नहीं कर रहा है। तो मैं कपड़ा लेके गई नहीं थी साड़ी का, ऐसे ही ले लिया था अंदाज से। तो वहाँ पे मुझे पता नहीं चला कि कितना कपड़ा डार्क है इसका, तो बस मैंने वही ले लिया। तो अब इसको अगर इस पे लगाती हूँ तो ये बिल्कुल भी इस पे सूट नहीं करेगा, साड़ी का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये वाली साड़ी चूज़ की है। तो अब मैं इसका बनाऊँगी। और ये हैवी साड़ी है, वर्क वाली। तो यहाँ पर मैं नाप ले रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ली है साड़ी 2.5 मीटर, पूरी साड़ी नहीं ली है मैंने, क्योंकि मैं इस गाउन को इस तरीके से बनाना चाह रही हूँ कि अगर मैं इसको घर पे भी यूज करना चाहूँ तो आराम से इस गाउन को पहन के मैं काम वाम करती रहूँ, तो मेरी साड़ियों का रीयूज अच्छे से हो जाएगा। वरना जैसे कि साड़ी अगर मैं पूरी साड़ी लगा देती हूँ और हैवी साड़ी है, तो फिर जैसे साड़ी अभी तक रखी रही वैसे ही गाउन रखा रहेगा और हम जब उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे तो फिर हमें पहनने का मन भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैंने जो आंचल साइड की साड़ी होती है 2.5 मीटर, वो मैंने निकाल दी है। और 20 इधर पीछे की साइड की जो 2.5 मीटर होती वो मैंने ले ली है, क्योंकि आंचल में और ज़्यादा हैवी वर्क है, सितारे वगैरह खूब ज़्यादा लगे हुए हैं, तो उसको मैंने हटा दिया है। और वो मैं एज ए दुपट्टा यूज कर सकती हूँ कहीं भी, किसी इसी पे। जैसे अगर गांव जाना हुआ तो अगर आपको चुन्नी डालनी है तो वो डाल सकते हैं, तो हमारा वो काम आ जाएगा। और पीछे की साइड में साड़ी में आपने देखा होगा कि आधा मीटर साड़ी में वर्क नहीं होता है, उसमें गोटा लेस पट्टी कुछ भी नहीं लगी होती है, तो वो मैंने निकाल लिया है ब्लाउज के लिए। और ये है मेरा अस्तर। तो ये लाइनिंग वाला जो कपड़ा होता है, तो ये हमने पहले तो इसकी कटिंग की, हमने जो ऊपर का पार्ट होता है, तो चोली वाला पार्ट होता है, उसके लिए मैंने अस्तर में से कपड़ा निकाल लिया जितना मुझे चाहिए। और ये मैंने मार्किंग कर ली है। तो ये देखिए इस तरीके जैसे ब्लाउज की कटिंग होती है उसी तरीके से। और अब मैं इसको सिल ले रही हूँ। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने निशान, सबसे पहले तो अस्तर को जमाना होता है इसमें। तो हमें अस्तर की तो हमने कटिंग कर ली है, और जो हमारा साड़ी वाला कपड़ा होता है तो उसको काटने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हमें क्या करना है कि हमें मार्किंग करनी है अस्तर वाले कपड़े में, क्योंकि वो ज़्यादा सरकता नहीं है, तो हमने ऐसे ही किया है। तो अस्तर वाले कपड़े पे हमने मार्किंग करके, और ये जो है साड़ी वाला कपड़ा, इस पे हमने जमा दिया है, चारों तरफ से इसको सिल दिया है। पहले तो सिलाई लगा दी है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट के निकाल दिया। ये साड़ी वाला कपड़ा मैंने काट के निकाला है, और अस्तर वाले में तो मैंने मार्किंग की थी। तो देखिए कुछ इस तरीके से हो गए दोनों मेरे पार्ट। अब मेरे पास गला बनाने के लिए बुकरम नहीं थी, तो क्योंकि मैं सूट वगैरह सिलती रहती हूँ, तो ये जो कटिंग के गले के कटिंग के बुकरम के टुकड़े पड़े हुए थे, तो इनको मैं जोड़ के इस्तेमाल करना चाहती हूँ। क्योंकि अब मैं अगर लेने जाऊँगी तो मुझे टाइम लगेगा, फिर मेरा 1-2 दिन और बेकार होगा। पहले तो मार्केट जाओ, फिर उसके बाद लेके आओ, फिर बनाओ, तो फिर मुझे 2 या 3 दिन और चाहिए। तो यहाँ पर मुझे अभी जल्दी ही बनाना है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं आज ही इसको बना देती हूँ। तो जैसे बनेगा वैसे मैं इसको आज बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए जो बुकरम के टुकड़े थे वो मैंने सिल लिए हैं, और सिलने के बाद फिर मुझे जितनी नाप चाहिए थी उतना मैंने नाप के काट दिया है। और उसके लिए गला बनाने के लिए हमेशा एक अलग कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, चाहे तो आपके पास इसी में का कपड़ा हो या फिर कोई अलग कपड़ा हो, तो मतलब उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होता है अलग से। तो सबसे पहले बुकरम को कपड़े पे जमाया और चारों तरफ से उसको सिल दिया, जिससे ये सरके नहीं। अब इस कपड़े को इस पे जो चोली वाला पार्ट है उस पे रख के हमने जमा दिया। इसके साइड से किनारे कटिंग कर दी, जिससे हमें ये कपड़ा मोड़ने में आसानी रहे। अब कपड़े को ये जमाने के बाद बुकरम को जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वहाँ से उसको भी निकालना होता है, और बीच में एक सिलाई लगा दी इसलिए जिससे ये बुकरम और कपड़ा बिल्कुल हिले नहीं।
और बीच का जो हिस्सा होता है बुकरम का वो हमें निकाल देना है, लेकिन कपड़े वाला हिस्सा हमें नहीं निकालना है वहाँ पे। अगर हमने कपड़े वाला हिस्सा निकाला तो हमें गला बनाने में दिक्कत होगी और हमारा गला टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कपड़े सहित उस पर रख के और मैंने सिल दिया है और फिर गला काट दिया है। अब यहाँ पर जो है ये जो हमें घेर वाला कपड़ा तैयार करना है, ये अस्तर पे इसको भी निशान लगा लेना है, क्योंकि इसमें हमें कपड़ा घेर में थोड़ा कम लग रहा है। और इसकी कटिंग घेर की तो वैसे ही होती है जैसे हम पेटीकोट का कपड़ा काटते हैं, एक साइड से तिरछा काटते हैं तो हमें घेर मिल जाता है। और वो तिरछा काटने के बाद जितनी हमारी कमर होती है उतना हम रख लेते हैं, और दूसरी साइड भी जितनी कमर होती है उतना लगा के निशान फिर तिरछा करके काट लेते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे चोली वाले पार्ट रेडी हैं। और अब हमने इस घेर को भी तैयार कर लिया है, और बस इसको घेर को और चोली को आपस में मिला के सिल दे रही हूँ। और पहले मैंने अपनी मशीन रखी हुई थी उधर साइड में, तो वहाँ पे जीने की तरफ, क्योंकि जीना मेरा बहुत चौड़ा है तो उस पर रखी थी तो वहाँ गर्मी लगती थी, तो मैंने इसमें रूम में रख लिया आगे वाले में। यहाँ पे मैं अपना फ़ैन चलाती रहती हूँ तो मुझे ठंडक रहती है। तो यहाँ पर मेरा गाउन तो सिल गया है, लेकिन अभी इसकी फिनिशिंग बाकी है। तो फिर अभी इसको इस तरीके से, और पहले तो हमें साड़ी वाले पार्ट में प्लेटें डालनी होती हैं, उसके बाद फिर हमें इसको अस्तर के साथ सिलना होता है। तो इस तरीके से कुछ साड़ी है ये मेरी। और यहाँ पर देखिए मैंने सिल तो लिया है, लेकिन अभी पूरी तरह से ये फिनिश नहीं है। तो मैं पहले तो डाल के देख रही हूँ कि मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि पता नहीं ये मेरी बॉडी में आएगा भी नहीं आएगा, क्योंकि जितनी नाप थी उससे मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिया था। फिर भी मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था, क्योंकि साड़ी वाला कपड़ा होता है तो ये सरकता रहता है। तो जब हम इसको सिलते हैं तो फिर बाद में हमें इसकी वो करनी पड़ती है कटिंग की, तिरछा तिरछा हो जाता है। तो इससे थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो जो हमने कटिंग में निकाल दिया वो छोटा ना हो गया हो। वैसे अगर से आप सिलाई के लिए जो पिन आती है तो फैब्रिक पिन होती है, उस पर फैब्रिक पे लगाने के लिए, तो उसका अगर यूज करें तो बहुत अच्छा रहता है। मैं मार्केट में ढूंढ रही थी लेकिन उस दिन मुझे नहीं मिले। अभी तक तो मैं ऐसे काम चला रही थी, मैं सोची लेकिन ले लूँ, तो मिले नहीं मुझे। और यहाँ पर गाउन सिल के कम्प्लीट हो गया है और अब मैं इसकी फिनिशिंग कर दे रही हूँ। इसमें जो धागे वगैरह निकले होते हैं, जैसे सिलाई वाले धागे होते हैं या फिर साड़ी के धागे होते हैं, तो उनको काट के और उसके बाद मैं फिर इसमें करा लूँगी ओवरलॉक या इंटरलॉक जो भी होगा, जिससे कि इसमें धागे बिल्कुल भी नहीं निकलेंगे। और बस उसके बाद मैं कर दे रही हूँ प्रेस इस पर। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैं जो जिस पे प्रेस कर रही हूँ वो चादर मेरा बहुत पुराना है, ये कह लो कि 10-15 साल पुराना है कम से कम। और ये पूरा प्रेस का सेटअप मेरे पास रहता है रेडी। तो इसके नीचे एक हल्की सी दरी है और उस पर ये चादर रहता है हमेशा, और मैं इस पर प्रेस करने के बाद फिर उसको उठा के रख देती हूँ अलमीरा में, जो कि मतलब वहाँ पे प्रेस और ये चादर का जो सेटअप है ये रखा रहता है। तो उससे हमें ये आराम मिलता है कि जब भी प्रेस करना हो तो निकालो और कर लो। तो ये सोचना नहीं पड़ता है कि प्रेस करने के लिए हम इस पर क्या बिछाएं क्या ढूंढें। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए घर में, तो उससे बहुत आराम रहता है। तो जब भी कोई आता है उसको ज़रूरत पड़ जाती है प्रेस करने की, तो उसको दे दो अपना, वो फटाक से कर लेता है। नहीं तो फिर टाइम अपना भी बर्बाद होता है और दूसरे का भी बर्बाद होता है। तो इस तरीके से मतलब मैं रखती हूँ प्रेस वगैरह। और प्रेस हो चुकी है, गाउन कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, मैं इसको पहन के घर के काम भी कर सकती हूँ। फ्रेंड्स वीडियो पूरा हो चुका है, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।